आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आज आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें, और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स मुझे गाइड करें और बताएं, हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास कार्ड आया है फीलिंग्स का, हार्ट ब्रेक, प्रेइंग, आई लव यू का कार्ड, secluded, spiritual gifts। ओके, तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि के आप लोगों का जो एसोसिएशन है, कोई वर्क प्लेस एसोसिएशन हो सकता है, कोई कनेक्शन ऐसा जो आप लोगों का वर्क प्लेस पे इस्टेब्लिश हुआ हो। आप लोग एक दूसरे के संपर्क में आए हो वर्क प्लेस पर, और मुझको ये भी नज़र आ रहा है कि फिलहाल आपके पर्सन जो हैं उनकी लाइफ में चीज़ें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप लोग का कनेक्शन लव हिट डायनामिक का कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन में कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में चिल्ड्रन को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए। फिलहाल इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और इस वजह से मुझको लगता है ये बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का सामना किया है इन्होंने। ये आपके साथ भी हो सकता है, किसी थर्ड एनर्जी की वजह से भी हो सकता है, ये हम आगे चेक करेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं, उनकी लाइफ में जो स्थिति बन गई है वो बेहतर हो जाए। आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, अभी उनको बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मुझको लगता है कि ये पर्सन जो भी हैं इनको सबने अबैंडन कर दिया है, इनको इनकी फैमिली ने अबैंडन कर दिया है, इनके आसपास के लोगों ने इनको छोड़ दिया है, इनकी अपनी फितरत की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ चुके हैं। ओके, इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि के पर्सन जो है अभी ध्यान, मेडिटेशन और डिवाइन की तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा गिफ्टेड पर्सन हैं। ये जो है ये इन पर्सन, इनको लगता है कि आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, और आपको याद करते हुए इनको बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं कि आप में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। ये सिर्फ लुक्स की बातें नहीं है, ये आपके भीतर की स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और अकेलेपन में हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्शंस का सहारा ले रहे हों, और इनकी इनके अंदर की जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, जो नेगेटिव हॉबीज़ हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो इस वक्त, इसकी भी संभावना है। बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं जिनसे आप डील करें, बहुत ज़्यादा ही ईगोइस्ट और एरोगेंट किस्म के इंसान हो सकते हैं। लेकिन अब इनमें थोड़ा बदलाव आ रहा है, जैसे जैसे ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक रहे हैं, मुड़ रहे हैं, जैसे ही इनको इनका जीवन जो है इनको डिवाइन की तरफ मोड़ कर लेकर जा रहा है, इनमें कुछ चेंजेस आते हुए देख रही हूँ मैं। ओके, तो अब हम टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन ये हार्ट एंड माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। इन कार्ड्स को हम हटा लेते हैं।
हमारे व्यूअर के पर्सन के हार्ट एंड माइंड में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 of wands, 4 of swords, strength in reverse, 6 of cups, 5 of swords in reverse, 10 of cups, knight of wands, judgment in reverse, 2 of pentacles, 4 of pentacles in reverse, the hermit in reverse, wheel of fortune in reverse, 9 of cups, 7 of wands, 3 of pentacles, 5 of pentacles in reverse, 10 of pentacles, 3 of swords, 3 of wands, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स और बॉटम पर है द टावर की एनर्जी। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, इनके जीवन में भी भूचाल आया हुआ है, इनके जीवन में सारी चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई हुई हैं। अगर आपको ये अंदाज़ा है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्टेबिलिटी आई हुई है, स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में, खुश हैं अपने जीवन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बिल्कुल तहस नहस हो गया है, ऐसा मुझको नज़र आ रहा है। अब हम इंडेप्थ देख लेते हैं कि आखिर क्या चल रहा है आपके। अब जिनके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन, देखिए इनको बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ा है पिछले कुछ समय में। इनकी अनसर्टेनिटी की वजह से, इनके सही समय पर सही निर्णय न लेने की वजह से, इनकी इमेच्योरिटी की वजह से इनको बहुत लोगों से जूझना पड़ा है, बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ समय से। ओके, हो सकता है इनकी फैमिली भी अगेंस्ट हो गई हो इनके, इन और इनको अब डाउट होने लगा है कि ये किसी काबिल है भी या नहीं, ये आपके काबिल है भी या नहीं, या ये अपने काम में भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। तो इनको अपने को लेकर के, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में मैं देख रही हूँ। मुझको दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा कुंठा में रहते हैं, ऐसा मुझको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं। अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए हो सकता है ये कहीं ट्रैवल भी कर रहे हों, और देखो ये कार्ड बता रहा है ना, फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिख रही है मुझको यहाँ पर, और रिकवर करना चाहते हैं ये अपनी लाइफ में चीज़ों को। फाइनेंसेस उनके खैर बहुत ज़्यादा डगमगाए हुए हैं, और इवन अदरवाइज देखो यहाँ तीनों कार्ड्स ये फाइनेंसेस के लिए ही आए हैं, तो मेजरली इनका काम जो है बहुत सफ़र कर रहा है। और ये लोग इनके बारे में क्या बातचीत करते हैं, लोग इनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी हैं ये। और यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत हार्ट ब्रोकन है, आपकी वजह से भी हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, आपको लेकर के भी याद बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। फिलहाल इनकी जो स्थिति है वो कुछ सोचने समझने वाली है नहीं, इनको कुछ सोच, इनके दिमाग में कुछ क्लियर हो नहीं रहा है, इनके माइंड में क्लैरिटी की बहुत कमी देख रही हूँ मैं। और इसके अलावा ये भी लगता है मुझको कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, इनको कोई डोमिनेट करता है, मोस्ट प्रोबेबली इनको कोई फीमेल पर्सन है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। और ये भी लगता है मुझको कि
ये बोल नहीं पाते हैं उसके सामने। ये इनकी फैमिली की ही कोई पर्सन हो सकती है, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत दब जाते हैं उस लेडी के सामने, उस फीमेल एनर्जी के सामने। कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, और इसीलिए आपको याद करने के अलावा इनके पास और कोई चारा बच नहीं जाता है आपको अप्रोच करने का। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन जो है, ये हो सकता है आपके सामने आके कन्फेस करें कि इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, और ये आपसे ये भी बोले कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी ट्रू डिज़ायर हैं, ट्रू कॉलिंग ऑफ द हार्ट है, और ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। देखिए, ये दोनों कार्ड साथ में आने का मतलब है कि आपके पर्सन आपके सामने एक ऑफर ज़रूर रखेंगे। वो आपके बारे में कितना फील करते हैं, आपके साथ हैप्पीली रहना चाहते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर एक एबंडेंट लाइफ चाहते हैं। और ये भी देख सकती हूँ मैं कि ये पर्सन जो है आपके साथ इमोशनली बहुत कंटेंट फील करते हैं, और ये बातें ये आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखिए, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस तो आएगी। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पर ध्यान दें। जो साइकिल आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होता है, जो भी कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार चलती है, उसको ब्रेक आप ही कर सकते हैं। उसको ब्रेक करके आगे आप ही बढ़ सकते हैं। जो आपकी लाइफ से टू एंड फ्रो एनर्जी में रहता है, जो पर्सन आपको बिना बताए आपकी लाइफ से गायब हो जाता है, आपको एकदम ड्रेन्ड एनर्जी में छोड़ जाता है, और आप खुद को बहुत निराश महसूस करते हैं जिसके प्रेजेंस में, जो कनेक्शन आपको स्ट्रेस, देखो, जो कनेक्शन आपको फुलफिल्ड होने से ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कराता है, उस कनेक्शन में आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ऐसे कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन की साइकिल को आप खुद ही तोड़ सकते हैं। ऑल राइट, तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप अपने बारे में सोचें और अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। ठीक है, हम यूनिवर्स से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। हमारे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है नंबर 25, डिसीट का। फिर हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। उसके बाद हमारे पास आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम ऑफ द डेक पर है नंबर 47, द थिंकिंग वुमेन। देखिए, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपके साथ अगर चीटिंग हुई है, कोई आपको कुछ सुनहरा ख्वाब दिखा करके आपके पीठ पे खंजर भोंक कर गया है, तो ऐसे इंसान से खुद को प्रोटेक्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अपने फिनेंसेस पे, अपने करियर पर ध्यान दें, खुद को स्टेबल बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, और सोच समझ के कोई डिसीजन लें। ठीक है, तो इनमें से आपकी एज 25, 53, 35, 52, 24, 42, 47 भी हो सकती है आपके आपके पर्सन की एज। तो आप अपने डिसीजंस अपने हित में। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।